बीच में आपको क्वेश्चंस को भी क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। तो जब आप क्वेश्चंस देखोगे, दो तरह के क्वेश्चंस, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा क्वेश्चन है, यस नो टाइप है या WH वर्ड टाइप है। कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है? अगर आंसर हाँ या ना में आ रहा है तो वो कौन सा है, यस नो टाइप। और अगर उसमें WH वर्ड आ गए, WH वर्ड कौन से होते हैं, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, हाउ मेनी, है ना, ये वर्ड्स आ गए तो वो क्या कहलाएगा, WH वर्ड टाइप। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे डू यू गो टू द टेम्पल डेली, कौन से वाला है ये, दिस इज यस नो टाइप, है ना, क्योंकि हाँ या ना में जवाब मिल सकता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, एक तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब क्या लगानी है, ही आस्क्ड, उसमें हमने क्या लगाया था, सेड या टोल्ड, है ना, सिंपल सेंटेंसेस में यहाँ पे आप क्या लगाओगे, आस्क्ड। अगर वो क्वेश्चन है वहां पे भले टोल्ड दिया हुआ हो पर आपको किसमें कन्वर्ट करना है, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, फॉर इंस्टेंस उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे हम कनेक्टर क्या लगाएंगे, यस नो टाइप में वेदर, क्या लगेगा यहाँ पे, वेदर। दूसरा ऑप्शन है इफ, एक ही लगाना, कोई भी एक। सो ही आस्क्ड मी वेदर, अब ये यू किसके लिए यूज हुआ है, मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, आई। एंड आई एम नॉट मेकिंग अ क्वेश्चन, मैं अब किसी और को जब बता रही हूँ तो मैं उसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रही हूँ, मैं उसे क्वेश्चन को बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाऊंगी, और सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आता है। तो सब्जेक्ट हो गया मेरा आई, और वर्ब क्या है, गो, तो गो का गो ही लिखूंगी मैं, नहीं, गो की जगह क्या यूज करेंगे, वेंट, सेकंड फॉर्म, है ना, प्रेजेंट को हमें पास्ट में करना है। वही वाले रूल चल रहे हैं हमारे प्रीवियस, जो हमने सिंपल सेंटेंस में देखे थे। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी वेदर आई वेंट टू द टेम्पल, इज दैट क्लियर, वेदर आई वेंट टू द टेम्पल डेली। और यहाँ पे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, आप तो किसी के पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, भाई उसको बता रहे हो कि भाई उसने मुझसे ऐसे पूछा था, लाइक दिस। तो दो तीन चीजें दिमाग में रखनी है, एक तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी आपकी हमेशा आस्क्ड रहेगी क्वेश्चंस में, दूसरा कनेक्टर आपका लगेगा वेदर या इफ, बाकी के रूल्स वही हैं, जहां पे आप जो प्रोनाउन है वो चेंज कर रहे हो और टेंसेस चेंज कर रहे हो। गॉट इट। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे WH वर्ड का, जैसे मैंने यहाँ पे लिया वाई, ठीक है ना, वाई डिड यू पेस्टर योर टीचर, पेस्टर का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछ पूछ के परेशान करना। सो व्हाई डिड यू पेस्टर योर टीचर। अभी थोड़ा सा इसको मैं सिंपल ही रखती हूँ, इसकी जगह हम डू लगाते हैं, व्हाई डू यू पेस्टर योर टीचर, क्यों परेशान करते हो अपने टीचर को क्वेश्चंस पूछ पूछ के, पेस्टर का मतलब क्वेश्चंस पूछना। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ, ही आस्क्ड मी, अब हमारे पास कनेक्टर क्या है, यहाँ पे कनेक्टर क्या लगेगा, ये जो WH वर्ड है यही कनेक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पे वेदर नहीं लगाना है, अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमारा कनेक्टर चेंज हो गया है। सिंपल सेंटेंस में क्या था कनेक्टर, दैट, सिंपल सेंटेंस में जब हमने क्वेश्चंस बनाए यस नो टाइप में तो हमारा कनेक्टर क्या था, वेदर। कनेक्टर होता है जो दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। उसी तरह से ही आस्क्ड मी, अब ये जो WH वर्ड है यही हमारा क्या बन जाएगा, कनेक्टर। सो ही आस्क्ड मी व्हाई, सब्जेक्ट क्या है, यू, अब यू किसके लिए यूज हुआ है, मेरे लिए, तो मैं क्या कहूंगी, व्हाई आई, और पेस्टर का क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म, पेस्टर्ड। सो व्हाई आई पेस्टर्ड, मैं उसी पैटर्न पे चल रही हूँ बिल्कुल। सो व्हाई आई पेस्टर्ड योर का, माई टीचर, नाउ आई हैव टू से माई टीचर, आर यू गेटिंग इट, अगेन फुल स्टॉप। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपोर्टेड स्पीच का, अगर ये सीख जाते हो, ये हर जगह यूज होती हैं, 11 तक तो आपकी ग्रामर में आएगी ही आएगी, तो इसे अच्छी तरह से सीख लो, और उसके बाद ये आपको काम आएगी रिपोर्ट राइटिंग में और लेटर राइटिंग में एंड एवरीवेयर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ ग्रामर के 4 नंबर के लिए नहीं करना है इसको, you have to do it for writing, for speaking better and more advanced, clear, so do it.